गरीब के दुख तनी बुझी सरकार। बादब मुलाज़म में फजल इमाम मलिक। आजकल सरकारें वर्चुअल हो गई हैं। सरकार वर्चुअल चल रही है, मज़दूरों गरीबों की वर्चुअल मदद कर रही है, वर्चुअल रैली कर रही है और वर्चुअल वादे भी कर रही है, वर्चुअल आंकड़े पेश कर रही है। और अब तो एक कार्टून भी अभी इधर दिखाई दिया जिसमें रोटी भी गरीबों को वर्चुअल ही दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले बिहार के लोगों से मुखातिब हुए, फिर बंगाल के, बीच में उड़ीसा के लोगों से भी वो रूबरू हुए। वर्चुअल रैली के ज़रिए बिहार में भी आंकड़े पेश किए और बंगाल में भी। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, इस साल के अंत में, और बंगाल में साल भर बाद। यानी सारा चुनावी खेल है, सारी चुनावी गणित है। अमित शाह ने जाहिर है कि ममता बनर्जी, वहाँ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार पर हमला किया और कहा कि बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहाँ राजनीतिक हिंसा का कारोबार भरपूर रहा है। हालांकि तब वो दिल्ली दंगों की बात नहीं करते हैं, दिल्ली में एक तरफा कार्रवाई की बात नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के मारे जाने की बात ज़रूर करते हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से कपिल मिश्रा से लेके गोली मारो वाले मंत्री अनुराग ठाकुर या सांसद प्रवेश वर्मा के आचरण, भाषण पे कोई बात नहीं करते, लेकिन बंगाल पे ज़रूर बात करते हैं कि यहाँ गोली की राजनीति फल फूल रही है, हिंसा का कारोबार हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में भले ही 303 सीटें मिली हों, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम वह 18 सीटें हैं जो बंगाल में जीती। उन्होंने कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाएगी उस दिन कुछ ही क्षणों में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेगी। देश में इस कोरोना काल में आयुष्मान भारत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ कागज़ों पे चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से मरीज़ों को सरकारों ने बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया है, उसमें अमित शाह की ये बातें बहुत मतलब वाली नहीं, बेमानी लगती हैं। चाहे वो आयुष्मान भारत की बात करें या चाहे वो वर्चुअल आंकड़े पेश कर रहे हों, लेकिन सवाल ये है कि लोग मर रहे हैं इस कोरोना में और सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। न सिर्फ तमाशाई बने, उन डॉक्टरों को भी पैसे नहीं दे रही है। 3-3 महीने से दिल्ली के अस्पतालों में, जो MCD के अस्पताल उनमें कई जहाँ भाजपा सत्ता में है, उन अस्पतालों को अगर पैसे में के काम करने वाले डॉक्टरों को 3 महीने से अगर तनख्वाह वेतन नहीं मिला हो, इस कोरोना काल में अगर वो लगातार 3 महीने से उन लोगों को बचाने के लिए, भले ही वो अस्पताल कोरोना के मरीज़ों के लिए नहीं हो, लेकिन फिर भी दूसरे तरह के मरीज़ जो वहाँ आते हैं उनकी सेवा में लगे हुए और उन्हें अगर वेतन ना मिले, तो ये अमित शाह के आयुष्मान भारत की बात पे बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। आंकड़े पर पेश करते हुए इनकी ज़बान लड़खड़ाई। वीडियो देखें, वीडियो में किस तरह से वो आंकड़े पेश कर रहे हैं और कहाँ कहाँ वो लड़खड़ाते हैं, ये भी आप देखें। बात नहीं करता कोरोना के वक्त मोदी जी ने जो राहत भेजी है वो ही कहना चाहता हूं। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी। अमित शाह की माने तो 51 करोड़ भारतीयों को मोदी जी, पहले वो 53 करोड़ बोल रहे थे, जबान लड़खड़ाई, हज़ारों कहा, फिर करोड़ों रुपये सीधे दिया जैसी बात की कि सीधे खाते में चला गया। किसके खाते में गया, कहाँ गया, ये बात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन कहा। अमित शाह ने एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान जिस तरह का आंकड़ा पेश किया था, तब सोशल मीडिया पर उनसे खूब सवाल किए गए थे, लेकिन सरकार सवालों का जवाब देती कहाँ है जो अमित शाह देते। वैसे चैनल ने उनके इस आंकड़े पर काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, उनसे सवाल नहीं पूछे कि ये जो 51 करोड़ लोगों के खाते में 53 करोड़ सरकार ने दिए, यानी हर किसी के खाते में 1 करोड़ से ज़्यादा, वो उसमें कितना सच है। और ये आज जो कह रहे हैं
बंगाल की वर्चुअल रैली में भी उन्होंने करोड़ों रुपए दिए, 51 करोड़ रुपए। तो कितना ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसीलिए प्रकाश राज ने भी इस पर टिप्पणी की थी। हिंदी सिनेमा के भी अभिनेता और साउथ दक्षिण भारत के सफल अभिनेताओं में हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की और एक तरह से अमित शाह की इस लड़खड़ाती हुई और करोड़ों 51 करोड़ लोगों के खाते में करोड़ रुपए दिए जाने का उपहास उड़ाया। वैसे चैनल तो सरकार से सवाल करना ही भूल गए हैं, न वो सवाल करते हैं, और जब सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे तो जवाब कौन देगा। वर्चुअल रैली में अमित शाह ने कहा कि ममता दी आप हमारा हिसाब मांगती हो, मैं तो हिसाब लेकर आया हूँ, वही जो हिसाब इन्होंने दिया। 51,000 लोगों के में करोड़ों रुपए कितना दिया, ये भी गोलमोल की बात है। बिहार आए थे तो बिहार में उन्होंने 1.25 लाख करोड़ की बात कर दी थी, जो 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार आए थे तो बिहार को आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। उसकी बात की। यहाँ आए तो 51 करोड़ लोगों के यहाँ के खाते में सीधे करोड़ रुपए देने की बात की, तो उसका हिसाब मांगा। हमारा हिसाब मांगती तो मैं हिसाब लेकर आया हूँ, लेकिन आप भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार का हिसाब देंगी और कहीं बम धमाकों या बंद हुई फैक्ट्रियों का नंबर नहीं बता देंगी। तो उनसे सवाल किया जा सकता है कि इस कोरोना काल में तो लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरियाँ गई, या 10 करोड़ लोगों की नौकरियाँ तो सीधे सीधे गई। लाखों मजदूर, करोड़ों मजदूर बेघर हो गए, पलायन करना पड़ा। जिस राज्यों में थे वहाँ से अपने अपने राज्यों में उन्हें जाना पड़ा, लौटना पड़ा। उनकी नौकरियाँ चली गई, उनकी रोज़ी रोटी चली गई। कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हुई। अभी ठीक साइकिल दिवस के दिन ही साहिबाबाद में एटलस कंपनी बंद हो गई। स्विगी और दूसरी जो जोमेटो जैसी कंपनियों ने कितने लोगों को छटनी कर दी। और अभी तो ये भी है कि आइडिया और वोडाफोन पर भी संकट के तलवार लटक रहे हैं। तो हिसाब तो केंद्र सरकार को भी देना होगा ना। सिर्फ बंगाल में से क्यों कि बम धमाके और फैक्ट्रियों का नंबर वो गिनाएंगे। दिल्ली दंगों में कितने लोग मारे गए, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। इनमें कौन कौन लोग थे, इनका भी हिसाब दीजिए। यूपीए ने 10 साल में एक बार 3.5 करोड़ किसानों को 60,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ किया था, ये अमित शाह ने कहा। लेकिन आंकड़े कुछ और है, वो भी आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रहे हैं। मोदी जी ने 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। अब ये तो बेचारे किसानों से पूछना चाहिए जो लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं कि मोदी जी ने कितनी रकम उन्हें दी, उनके खाते में कितनी रकम पहुंचाई। हर साल किसानों को 6,000 रुपया पहुंचाया जा रहा है, अमित शाह का दावा है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और इस तरह के दावा के बाद जब फिर उनसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपए की बात कही थी, तो इन्हीं अमित शाह ने कहा था कि वो तो जुमला थे, चुनाव के वक्त बोलते हैं। तो हो सकता है कि कल को कह दें कि ये जुमला था। टीएमसी ने जवाब दिया। जवाब देने में तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह को याद दिलाया कि किस तरह से उनके लोगों ने कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा था और वे बंगाल की संस्कृति को फिर से स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ तो आप और आपके लोगों ने एक बंगाल के महान सपूत एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा और आज कह रहे हैं संस्कृति की बात कर रहे हैं। दरअसल भाजपा इस तरह की बात करने की आती रही है। टीएमसी ने अमित शाह को भारत की समावेशिता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कोलकाता में अमित शाह का रोड शो था। उस दौरान हिंसा हुई। हिंसा में विद्यासागर कॉलेज में लगी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को उपद्रवियों ने तोड़ दिया, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एबीवीपी के छात्र थे या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। जिस टीएमसी ने बाद में इसके लिए बीजेपी को घेरा भी था और बंगाल की अस्मिता के साथ इसे जोड़ा था। 15 मई 2019 को ये हिंसा हुई थी। 11 जून को यानी पिछले साल 11 जून को
ममता बनर्जी ने विद्यासागर कॉलेज पहुंचकर नई मूर्ति का अनावरण किया था। फिर वही सवाल दिल्ली दंगों का उठता है कि दिल्ली दंगों में पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है उसे लेकर अमित शाह भी सवालों में, उनका सीए और एनआरसी को लेकर जो क्रोनोलॉजी है उनको भी सवालों में है, दिल्ली पुलिस सवालों में है, दिल्ली पुलिस का कामकाज करने का सवालों में है, क्योंकि उस दंगे में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है जो सीए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध कर रहे थे। इन सब से परे अमित शाह और केंद्र सरकार कई तरह से कटघरे में खड़े हैं। मजदूरों के साथ सरकार का जो रवैया रहा वो किसी से छुपा नहीं है। सैकड़ों मजदूर सड़कों पर मौत की आगोश में चले गए, बसों ने कुचला, कईयों की मौतें भूख से हुई। कोरोना का संक्रमण 3 लाख के आसपास पहुंच गया है और अमित शाह सुहर गाने में लगे हुए हैं। वर्चुअल रैली के हज़ारों एलईडी स्क्रीन तो लगाए गए। कई तस्वीरें आई हैं कि सुनसान बियाबान में एलईडी पर अमित शाह को सुनते कुछ बच्चे बहुत अजब नज़रों से निहार रहे हैं। वो अगर आप उन बच्चों को देखें, 3-4 बच्चे हैं कि बंगाल की वो वर्चुअल रैली की तस्वीर है। बांस के जंगल है, उस बांस के जंगल में एलईडी लगा हुआ है और 2-3 बच्चे, 4 बच्चे, और बहुत जिस नज़र से देख रहे हैं उसमें पीड़ा, परेशानी, दुख सब कुछ है। लेकिन न तो भाजपा को वो पीड़ा नज़र आ रही है, बच्चों की आंखों के में जो दर्द की इबारत है वो उसे पढ़ पा रहे हैं, और न अमित शाह जी। अमित शाह को ये नहीं भूलना चाहिए कि गरीबों को राशन चाहिए, भाषण नहीं। लेकिन वो उल्टा रहा है, भाजपा गरीबों को राशन नहीं भाषण ही देने में लगी है। इस वीडियो से गरीबों की पीड़ा, दर्द को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मजदूरों की पीड़ा को बयान करते हुए इस गीत को सुनें। गरीब के दुख तनी बुझी सरकार हो, गरीब के दुख तनी बुझी सरकार हो। हा देखी राउर छोटे छोटे लइकन के हाल हो, पड़ गइल चलत चलत पहुआ में छाल हो। आ फटला करे जा माई रोवे संसार हो, गरीब के दुख तनी बुझी सरकार हो। हमको त्याग दिए हैं, हमको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारी आँख से बहते आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। हमारी जीवन भी एक जीवन, ई जीवन कोई बोझ नहीं है। कचरा समझ कर छोड़ दिया क्यों, क्या इसका कोई मोल नहीं है। कि सरकार और कितना सोएगी, जनता ये और कितना रोएगी। हमारी गरीबी लगे कवनो अभिश्राप हो, गरीब के दुख तनी बुझी सरकार हो, गरीब के दुख तनी बुझी सरकार हो।